पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार है, अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार है। लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ पड़े इसके देश का इतिहास रीराइट करने की इजाजत। अगर मैं बोलूं कि ध्रुव राठी शशि थरूर को अपना बाप मानता है तो इसमें कुछ गलत ही नहीं है, क्योंकि शशि थरूर भी एक टाइम पर यही करता था, मोदी के खिलाफ गलत चीजें बोलता था। फिर जब उसे पता चला कि मुझे मोदी के खिलाफ नहीं, मुझे मोदी के पक्ष में आना है, तब मैं और पावरफुल बनूंगा, तो उसने मोदी का चाटना शुरू कर दिया और आज वो मोदी के ही पार्टी में है। ध्रुव राठी भी अभी उसी फेज से गुजर रहा है। अभी वो मोदी के बारे में गलत बोलता है, कुछ महीनों कुछ सालों बाद वो मोदी की तारीफ करेगा। वैसे तो आज तक मैंने उसका कोई पेड वूड लिया नहीं, मैं तो वीडियो भी बहुत कम ही देखता हूँ, क्योंकि जब भी उसका वीडियो खोलता हूँ ना तो स्टार्टिंग में ही मोदी आ जाता है, तो मुझे तो नहीं पता कि वो क्या कर रहा होता है। मगर मैंने जब इसका लीक हुआ वीडियो देख लिया तो मुझे लगा कि यार ये क्या कर रहा है। उस वीडियो में ये बता रहा था कि तुम AI को कैसे यूज कर सकते हो। उसमें एक बंदा कमेंट करता है कि मैंने धुरंधर 2 का 2 टिकट बचा लिया। मुझे सुनकर तो बड़ी हंसी आई। अब सबसे पहले समझना जरूरी है, YouTube पर हर एक वीडियो एक नैरेटिव बिल्ड करती है। अगर मैं इस वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल बना दूं तो तुम्हें मुझ पर तरस आने लगेगा। ध्रुव राठी भी इसी टेक्निक का यूज करता है, जो गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हाफ ट्रूथ को फुल ट्रूथ बना दिया जाता है। अब ध्रुव राठी है मास्टर मैनिपुलेटर, उसके जैसा इंसान यूट्यूब पर बहुत कम आते हैं। क्या तुम्हें पता है ध्रुव राठी की मैक्सिमम ऑडियंस पाकिस्तान जैसी कंट्री से है, उसकी मैक्सिमम ऑडियंस मुस्लिम है। ध्रुव राठी जिस दिन मर रहा होगा ना, उस दिन वो भी सोचेगा कि यार काश मैंने थोड़ी इज्जत कमा ली होती। थोड़ा इतना सा भी सैलरी इसमें, इतना थोड़ी इज्जत कमा रहे। अरे मर जा रहे तू, थोड़ी इज्जत कमा रहे। अरे बैठ जा। ध्रुव ने क्लेम किया कि मोदी गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, मगर डेटा क्या है, कंपैरिजन क्या है प्रीवियस गवर्नमेंट से, ऐसा कभी दिखाया ही नहीं। उसने हमेशा ये दिखाया कि मोदी गवर्नमेंट में कितनी गलत चीजें हो रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कौन जेल जा रहा है, कौन जेल नहीं जा रहा है। उसने पास्ट के गवर्नमेंट के साथ कभी कंपेयर किया ही नहीं। तुम उसकी कोई भी वीडियो उठा लो, मैं चैलेंज देता हूँ, कांग्रेस के टाइम का कोई भी वीडियो कांग्रेस के बारे में कुछ भी गलत नहीं होगा उस वीडियो में। क्यों नहीं होगा उस वीडियो में कांग्रेस के खिलाफ गलत? क्योंकि ध्रुव राठी है कांग्रेस का चाटुकार। माफ करना, मैंने गलत शब्द प्रयोग किया। अब मैं कह सकता हूँ कि ध्रुव राठी कांग्रेस का चाटुकार नहीं है, वो कांग्रेस का महाचाटुकार है। जब भी कोई कहता है गवर्नमेंट फेल है तो सवाल होना चाहिए किस पैरामीटर पर? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन रिलेशंस। इंडिया की GDP ग्रोथ रिसेंट ईयर्स में ग्लोबल एवरेज से बेटर रही है। क्या ये फेलियर है ध्रुव बाबू? एक और क्लेम ये था कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर एक मूवी बनाई या सपोर्ट की नैरेटिव पुश करने के लिए। इंडिया में फिल्म्स इंडिपेंडेंट होती हैं, गवर्नमेंट डायरेक्टली फिल्म्स नहीं बनाती है। फिल्म इंडस्ट्री प्राइवेट है, सर्टिफिकेशन बोर्ड अलग है। अगर कोई मूवी गवर्नमेंट के फेवर में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गवर्नमेंट ने ही बनाई है। और वो ये भी कहता है कि इस मूवी में गवर्नमेंट ने हिस्ट्री को रिक्रिएट करने का काम भी किया है। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया। तो क्या तुम एक काम करो, पहले तुम हिंदुस्तान में तो आओ, कब तक बाहर से भौंकते रहोगे मेरे टॉमी? ध्रुव राठी अपनी वीडियोस में काफी रिसर्च दिखाता है, लेकिन क्या उन्होंने अपोजिशन डेटा भी दिखाया? अगर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा दिखाया, क्या जॉब क्रिएशन डेटा भी दिखाया? अगर प्रॉब्लम बताई, सोल्यूशन भी डिस्कस किया? हाफ इंफॉर्मेशन भी मिस इंफॉर्मेशन बन सकती है। हर क्रिएटर का एक बायस होता है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या नहीं। ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, एल्गोरिदम कंट्रोवर्सी को पुश करता है, मगर न्यूट्रल होना मुश्किल है, लेकिन वन साइडेड होना डेंजरस। ध्रुव राठी अपनी वीडियोस में स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग यूज करता है, जैसे म्यूजिक, स्लो टोन, ड्रामेटिक विजुअल्स। अब ये बात कड़वी है मगर सच है कि इमोशन पावरफुल होता है, लेकिन डिसीजन हमेशा फैक्ट से होना चाहिए, फीलिंग से नहीं। इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? ये तो वही बात हो गई कि घर में चूहे को पकड़ने के लिए आपने अपने पूरे घर को आग से जला दिया। सच बात यह है कि RBI की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे, यानी कि 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे एक साल के अंदर। और ये देखिए, RBI ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ
43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी। सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां। इस क्लिप में ध्रुव राठी कहता है कि गवर्नमेंट ने जब डिमोनेटाइजेशन किया था तो सारे पैसे वापस बैंक में आ गए थे, यानी कोई कालाधन नहीं था। और आगे वो ये भी कहता है कि जैसा मूवी में दिखाया गया कि इतने सारे फेक करेंसी सिर्फ एक आदित्य धर की बनाई हुई एक क्लिप थी, मतलब उसने जानबूझकर बनाया था। अरे यार, कोई कितना ही गधा हो सकता है दिमाग से। अरे वो करेंसी इंडिया में आई नहीं तो कैसे पकड़ी जाएगी? पाकिस्तान में ही वो फेक करेंसी बनी, पाकिस्तान में ही इनको ये पता चला कि इंडिया में तो अब डिमोनेटाइजेशन हो गया, यानी 1000 और 500 के नोट बंद हो चुके हैं। और जो पाकिस्तान ने फेक करेंसीज बनाई थी वो सारी 1000 और 500 के नोट की थी, और वो सारी बेकार हो गई, जीरो वैल्यू हो गई उन सारे पैसों की। तो वो इंडिया में आएगी ही क्यों, जब न्यूज पहले ही पता चल गया? तुम अगर एक मैच्योर ऑडियंस होगे तो तुम समझ जाओगे कि यार ये जो भी बोलता है ना, और ये जो भी बकता है ना, ये बेवकूफों वाली बात बकता है। ये बस साबित करना चाहता है कि गवर्नमेंट मिली हुई है। तो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन था? जब तुम्हें पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, पाकिस्तान उसमें फेक करेंसीज भेज रहा है, और फिर अतीक अहमद वो सारी करेंसीज, वो सारे फेक करेंसीज को लोगों में बांटेगा और चुनाव जीत जाएगा। क्या तुम्हारे पास इससे बेटर या फिर इससे अच्छा कोई ऑप्शन था तो तुम बताते? तुमने वीडियो में तो ये भी नहीं बताया। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी या फिर तुम्हें लगा कि हाँ मैंने किसी इंसान की अच्छे से मारी है इस वीडियो में, तो चैनल को एक सब्सक्राइब तो कर ही देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। कमेंट में अपनी राय जरूर से बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जिसमें हम एक और नए इंसान का पोल खोलेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का रिवाज है। बाय।